अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअल में ये हमारा करियर काउंसलिंग का पहला वीडियो है मुस्लिम यूथ बारू की तरफ से। और मैं मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं आरिफ हूँ, मुस्लिम यूथ बारू का मेंबर भी हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, गुड़गांव में पोस्टेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और 5 साल का मेरा ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है। उसके अलावा मेरी ग्रेजुएशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो NIT कैलीकट केरला से हुई है। और मैंने भी IIT का ट्राई किया था। मैं कोटा में 1 साल अल्हम्दुलिल्लाह रेजोनेंस कोचिंग में था। उससे पहले अगर थोड़ा बैक जाएं तो मैं 3 रोड्स जो है अपनी 12th तक, 9 to 12 तक मैं 3 रोड्स में पढ़ा हुआ हूँ। और फर्स्ट से 8 तक जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह गांव की जो हमारी स्कूल है, हमारे गांव में प्राइवेट स्कूल हुआ करती थी, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, वहाँ पे जो है गांव में ही, और एक विकास पब्लिक स्कूल, उनमें जो है पढ़ा हुआ हूँ। तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था। उसके अलावा कई चीज़ें, जैसे कई दिनों से ये क्वेश्चन आ रहा था कि जो है बच्चों को गाइड करने के लिए क्या किया जाए। तो हमने एक कोशिश करी है कि जो है कम से कम ऑनलाइन थ्रू ही पहले लोगों को अवेयर किया जाए, जागरूक बनाया जाए। उसके बाद में जो है, और हमारा एक प्लान भी है इंशाल्लाह कि जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि झुंझुनू के अंदर में भी एक सेमिनार हम लोग ऑर्गेनाइज़ करें। लेकिन उससे पहले जो है लोगों को अवेयर करना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, तो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो बच्चे हैं 12th के लिए, उसके लिए जो है हम लोग ये सेमिनार ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। सॉरी, ये लाइव वीडियो है। और एक्चुअली में जैसे ये रिक्वेस्ट भी आई है कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो वाले जो स्टूडेंट्स हैं विज्ञान के ही, उनके लिए भी हो। तो उनके लिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने MBBS हैं 4-5 हमारे दोस्त, उनसे जो है बात चल रही है। इंशाल्लाह जल्दी ही जो है वो लोग इस विषय पे जो है ख़ास करके फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो पे, जो क्योंकि देखो हर एक फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है, तो जो MBBS है वो ज़्यादा अच्छे से जो है उस पर एक्सप्लेन कर सकता है। मेरा फील्ड जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियरिंग रहा है, तो मैं जो है कोशिश करूँगा कि इंजीनियरिंग के ऊपर जो है आप लोगों को चंद चीज़ें जो है गाइड कर सकूँ, खास करके फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं। तो एक चीज़ मैं बोलता हूँ, आस्क द एक्सपर्ट, कि जो चीज़ें हमें नहीं पता, देखो हर एक एरिया में, हर एक जगह एक एक एक्सपर्ट होता है। कोई MBBS किया हुआ है तो वो बायो के अंदर महारत हासिल रखता है, कोई इंजीनियरिंग किया हुआ इंजीनियर है तो वो मैथ्स में, या उसी तरीके से। तो उन लोगों को जो है अप्रोच करना चाहिए अगर हमें नहीं पता है तो। दूसरी चीज़ मैं ये बोलता हूँ कि दीन इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, कि जो है, और दीन का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ नमाज नहीं है, बाकी जो है दीनी तालीम भी अल्हम्दुलिल्लाह होनी चाहिए। अब पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं कि करियर काउंसलिंग की ज़रूरत ही क्यों है। तो ज़रूरत इसलिए है कि आज भी, जैसे मैंने एक गाइड थे, वो मतलब मेरा दोस्त ही है, अभी कोटा में एलन कोचिंग में पढ़ाता है। तो उससे मेरी बात हुई कि इसी करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, कि जो है कोटा में बच्चे जाते हैं कोचिंग वोचिंग के लिए, तो क्या करना चाहिए। तो उसने बोला कि ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे या फिर पंक्चर लगाएंगे। मेरे को सच में मतलब बहुत मतलब उसका जो है दिल पे लगा ये बात। और सच में करियर काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है, इससे अच्छा आंसर शायद हमारे लिए कुछ हो भी नहीं सकता था। फिर जैसे सच बताऊं तो 10th के बाद में ही जो है हमें करियर गाइडेंस के लिए जो है कोशिश करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि बच्चों को जो है प्रॉब्लम्स आती हैं कि मतलब उनको फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेनी चाहिए, बायो लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए। लेकिन चलो, हमने एक कोशिश करी है कि 12th के बाद में जैसे जो बच्चे खास करके फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट से जो हैं, जब उन्होंने ले लिया, तो उनको जो है क्या करना चाहिए। सब्जेक्ट सिलेक्शन में मैं इतना ही बोलूँगा कि 10th के बाद में जो बच्चे साइंस लेते हैं, तो उसमें 2 चीज़ें आप देख सकते हैं कि एक तो आप कितना स्टडी में टाइम डिवोट कर सकते हैं, और दूसरा ये कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है। एक बच्चा जिसका बायो में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और उसको जो है आप मतलब कैसे भी करके बायो दिलाना चाहें, मेरे ओपिनियन में कोई भी उसका सेंस नहीं बनता। दूसरा, अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है और फिर आपको मैथ्स दिलाएं, तब भी उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो दोनों में जो है बैलेंस ज़रूरी है। फिर जिसने मान लो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लिया समहाउ, मैंने कुछ कुछ एक्चुअली में डिटेल्स जो है लिखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। तो ये टाइम जो है वो बहुत क्रिटिकल होता है 12th लेने के 12th का मान लो एग्ज़ाम दे दिया, अभी लगभग बच्चों ने जो है 12th का एग्ज़ाम वो दे चुके हैं। अब इसके बाद में जैसे मैंने 3 कैटेगरी बनाई हैं नॉर्मली जो बच्चे होते हैं उनकी। एक कैटेगरी वो जो कि 75 और उससे अबोव वाले जो बंदे हैं, कि 75 से 90% या 90 से अबोव वाले।
तो उनके लिए आई वुड सजेस्ट कि IIT JEE जैसे है, बीटेक वगैरह में अगर इंटरेस्ट है, बीटेक या BR की वगैरह में, या फिर बिटसेट पिलानी जैसे एक अच्छा ऑप्शन है, हमारे पिलानी यहीं का ही है। और उसके अलावा भी काफ़ी ऑप्शन है, इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे इसरो है, DRDO है, इन सब में भी जो है NDA है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, मर्चेंट नेवी है। उसके अलावा जो बच्चे 60 टू 75 रेंज के हैं, जिनके परसेंटेज 12th के अंदर जो है 60 टू 75% के बीच में रहते हैं, तो उनको जो है कोशिश, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट ब्रिलियंट बच्चा है तो स्टिल यू कैन गो अहेड एंड मतलब कि उसको जो है IIT की प्रिपरेशन वगैरह के लिए आप भेज सकते हो। लेकिन अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है, और ये सब मैं परसेंटेज की जो बात कर रहा हूँ वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, जो कि 60 टू 75 अगर उसके हैं, तो उसको BSc BCA या फिर BCA प्लस MCA करके जो है इंशाल्लाह कोशिश करनी चाहिए। नेवी भी एक अच्छा ऑप्शन है, और MCA के लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में निमसेट एक एग्ज़ाम होता है, वो बहुत अच्छा एग्ज़ाम है अगर उस कोशिश करें तो। और तीसरी कैटेगरी मैंने जो बनाई है वो है कि 60 और लेस, कि उसके लिए जो है कि जिसके 60 और उससे भी कम परसेंटेज आए तो उनके लिए जो है क्या करना चाहिए। तो लेट्स टारगेट नाउ फर्स्ट कैटेगरी, जो कि हमने बनाई है कि 75 से 90%। फॉर एग्जांपल हमारे जो बच्चा है, या तो उसके रिजल्ट आया है या फिर आ जाएगा अभी जैसे, तो उसके मान लो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 75% से पक्का ये ऊपर आने आने हैं, ठीक है। तो उस केस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अगर उसके 75 से 90 के अबोव हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए। और अगर हमारा टारगेट इंजीनियरिंग है तो मैं बोलूँगा कि जैसे IIT JEE की बात करते हैं, क्योंकि जैसे ही बीटेक की बात आती है, IITs सबसे ज़्यादा मतलब रेप्यूटेड कॉलेज हैं इंडिया के अंदर में। अगर किसी भाई को नहीं पता हो तो ये हमारी कमज़रफ़ी है कि हमें जो है इतनी भी नॉलेज नहीं है। बाकी मैं आपको बता दूं कि बेस्ट कॉलेजेस जो हैं वो ऑर्डर मोस्टली यही रहता है कि IITs जो हैं वो सबसे टॉप पे आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में NITs जो होती हैं उनका जो है सेकंड रैंक बोल सकते हो आप, अगर आप डायरेक्टली वैसे करो तो। सबसे टॉप पे IITs, उसके बाद में NITs, फिर IIITs भी अच्छे कॉलेजेस होते हैं। और ये तीनों में मैं जैसे पढ़ा हूँ, मैं NIT कैलीकट से पढ़ा हूँ। आपको एक बात मैं बता दूँ यहाँ पे कि अगर आप इन कॉलेजेस में कैसे भी करके पहुँच जाते हैं, तो अगर आप माइनॉरिटी से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मुस्लिम्स हैं, तो आपको फुल फ़ी रिफ़ंड होता है। मतलब पूरी जितनी भी फ़ीस है, पूरी फ़ीस जो है आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपको रिटर्न होती है। तो अगर आप कैसे भी करके 1 साल अच्छी कोचिंग करके या कैसे भी जो है पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद में जो है इससे अच्छा आपके पास में और अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकती। और एक बच्चा अगर आपकी कौम से इंजीनियर या डॉक्टर बन जाता है, तो वो सर्टेनली जो है आपको डिफरेंस दिखाई देगा कम्युनिटी के अंदर में। वही हमारी कोशिश है इंशाल्लाह। फिर उसके अलावा जैसे ये तो मैंने बात करी, ये सारे मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, IITs NITs IIITs जितने भी कॉलेजेस मैंने बताए। और सब में मतलब अच्छी अच्छी अमाउंट है, जैसे IITs हैं 23 के आसपास, NITs भी 20-30 हैं, काफ़ी है, IIITs भी हैं। फिर उसके बाद में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो कि अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट प्राइवेट कॉलेज जिसकी मैं बात करता हूँ वो है बिट्स पिलानी। इसके लिए बिट सेट का एक एग्ज़ाम होता है, जो कि मतलब उसके लिए सर्टेन एक परसेंटेज ज़रूरी है, लेकिन बाकी बिट्स पिलानी, और बिट्स के इवन 3 कैंपस हैं, पिलानी, गोवा और हैदराबाद। तीनों ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रेप्यूटेड माने जाते हैं। उसके अलावा जैसे प्राइवेट कॉलेजेस की बात आती है तो VIT एक बहुत अच्छा जो है कॉलेज है, साउथ में है, वेल्लोर बोलते हैं इसको, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो VIT बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसके लिए खुद का एक पेपर लगता है, VIT ट्रिपल बोलते हैं उसको। SRM चेन्नई के अंदर में अच्छा कॉलेज है, SRMW उसका जो है पेपर लगता है। JP नोएडा, DICT, ये भी सब जो है अच्छे कॉलेजेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनमें फ़ीस लगती है अच्छी, लेकिन और फिर भी जो है अगर अच्छे कॉलेजेस से आपने कर ली कैसे भी करके ग्रेजुएशन, तो फ़ीस वसूल हो जाती है। और अगर आपने वो नहीं करी, मुझे आज भी याद है, बहुत पहले किसी ने बताया था कि जो है हम तो 1 साल बचा लिए हमारे बच्चे की। वो जब 4 साल BTech लगा के, फॉर एग्जांपल वो अपने इसी प्राइवेट कॉलेज से कहीं से भी कर लेता है, RPT से है कहीं से भी, वो 4 साल बाद में जो है आपको एहसास होता है कि आपने 1 साल बचा लिया, बच्चे की 4 साल जो है आपने ख़राब कर दी एक्चुअली में। तो अब जैसे ये आता है कि, और IIT JEE के लिए मैं ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी चाहूँगा कि 75% मिनिमम होने चाहिए आपके बच्चे के। तो इसलिए जो है ये टारगेट हमेशा रखें कि 75 से अबव वाला आपका बच्चा हो। अगर SC ST से बच्चा है तो 65, मतलब जैसे एक कट ऑफ रखी हुई है SC ST के लिए, तो उसके लिए ओके है। बाकी जो है हमारे बच्चों के लिए 75 ज़रूरी है, 75% 12th के अंदर में।
दूसरा स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूं तो जैसे आईआईटीज़ एनआईटीज़ ट्रिपल आईटीज़ के लिए मैंने ऑलरेडी बोला, और आईआईएम्स भी आते हैं, लेकिन आईआईएम्स जैसे 12th के बाद की नहीं होती। तो उनमें फुल फ़ी का रिफंड होता ही होता है। मतलब अगर आप मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप बोलते हैं उसको, अगर वो आप अप्रोच करो तो आपको पूरी फ़ीस जो है रिफ़ंड होती है। अगर आप हॉस्टलर हो तो 10,000 रुपये मिलते हैं एक्स्ट्रा फ़ीस के अलावा, और अगर आप डे स्कॉलर हो तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा और भी मिलते हैं। फिर अब बात आती है कि चलो ये सब तो हमें पता है कि ये जो है कर लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनमें जाया कैसे जाए? आईआईटीज़ में कैसे पहुंचा जाए, एनआईटीज़ में कैसे पहुंचा जाए, ट्रिपल आईटीज़ में कैसे जाया जाए? और वो नॉर्मली हमारे जो आसपास के मुआशरा है वो इतना हाईली क्वालिफाइड नहीं होता, तो हमारे बच्चे जो है इसमें रह जाते हैं कहीं ना कहीं बात। तो कोचिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट और क्रूशियल जो है यहाँ पे वो करती है, यहाँ अपना रोल निभाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोचिंग के लिए सबसे पहला, सब लोगों को मालूम ही है, कोटा तो हब है बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग राजस्थान से हैं तो कोटा इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं खुद कोटा से जो है कोचिंग किया हुआ हूँ, रेजोनेंस से, और कोटा से बेहतरीन जो है आपको अच्छी गाइडलाइंस कहीं पे भी नहीं मिलेगी। कोटा मेरी नज़र में आज भी जो है कोचिंग के मामले के अंदर में फ़र्स्ट रैंक रखता है। और कोटा के अंदर में काफ़ी ऐसे अच्छी अच्छी जो है कोचिंग्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, एलन बहुत अच्छा ऑप्शन है, बंसल है कोटा में, देन आजकल न्यूक्लियस बन गया है पिछले साल से ही, देन वाइब्रेंट एक है, वो भी अच्छी ऑप्शन है आप लोगों के पास में, रेजोनेंस है अच्छा ऑप्शन है, कैरियर पॉइंट बहुत अच्छा ऑप्शन है। मतलब ये सारे जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ ये मतलब गिने चुने जो है वो हैं कोटा की अच्छे रिप्यूटेड कोचिंग्स। फिर उसके अलावा फिटजी, नारायणा, ये सब भी जो है अच्छे ऑप्शंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कोई राजस्थान से बाहर जाके पढ़ना चाहे तो सुपर 30 और रहमानी 30, ये दो भी जो है बहुत अच्छी क्लासेज हैं, लेकिन इनमें जो है गरीब बच्चों का ही मोस्टली सिलेक्शन होता है, और वो भी बहुत ब्रिलियंट जो बच्चे होते हैं, क्योंकि सुपर 30 जो है वो आनंद सर की है और वो एकदम क्रीम लेते हैं, ठीक है, और वो क्रीम 30 में से 27-28 बच्चे आईआईटी में देती है। तो आप सोच लो किस तरह के जो है बंदे वो हायर करते होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे भी जो है, और रहमानी 30 भी उसी तर्ज पे जो है बनाई गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जो है हमारे बच्चे भी कैसे भी करके अच्छी कोचिंग्स में पहुँचे। देखो 1 साल की बात है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं जब कोटा गया था मेरी फ़ीस 65,000 थी, सिर्फ और सिर्फ फ़ीस, उसके अलावा खर्चा भी होता है वहाँ पे। हमारे वक्त में 4,000 के आसपास लगता था पर मंथ, आजकल 7-8 हज़ार रुपये पर मंथ लग जाएगा शायद। लेकिन वो 1 साल आपका, जब आप 4 साल बाद में मान लो फॉर एग्जांपल 1 साल की आप मेहनत से अगर आप कैसे भी पहुंच गए अच्छे कॉलेज के अंदर में, जब 4 साल बाद में आप जब जॉब लगोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके वो 1 लाख रुपए वेस्ट गए हैं या फिर आपने उसको सही यूज़ किया है। वो 1 लाख रुपए इतने ज़रूरी थे शायद जो ज़िंदगी में मुझे, क्योंकि एक बात सोचो, मैंने एनआईटी कैलीकट में मैं पहुंच गया, गवर्नमेंट कॉलेज है, 35,000 रुपये हमारी उस वक्त फीस हुआ करती थी, आजकल तो फिर भी 70,000 के आसपास कर दी। 35,000 रुपये फीस के अंदर में 4 साल में, और उसमें भी मुझे 2 साल तो जो है मैंने जब फॉर्म भरा ये वापस, पहले मुझे पता नहीं था, वही इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पता होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। मेरिट कम मीन्स का मैंने फॉर्म भरा तो 39,000 प्लस 10,000 49,000 रुपये जो है मुझे वापस भी मिल जाते थे 2 साल तक। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं चाहता हूँ कि जो है हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे बच्चों को जो है सही टाइम के ऊपर सही गाइडेंस मिले। तो एनआईटीज़ आईआईटीज़ क्या हैं ये हमें पता तो होना चाहिए। बहुत से गार्जियंस ऐसे हैं उनको एनआईटीज़ और आईआईटीज़ का पता ही नहीं है, ठीक है, तो पता नहीं है तो फिर हम कैसे जो है कुछ भी उसका जो है हमारे रिजल्ट आएंगे, हमारे बच्चे जो है आगे पहुंचेंगे। दूसरी कोचिंग्स जो मैंने बोली हैं ये सब जो है कोटा की कोचिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल एलन, बंसल, रेजोनेंस, कैरियर पॉइंट, न्यूक्लियस, वाइब्रेंट, फिटजी, नारायणा, ये भी जो है उनकी ब्रांचेज हैं। उसके अलावा सीकर में भी 2 कोचिंग्स हैं, सीएलसी और गुरु कृपा जीसीआई। ये सब भी मतलब अच्छी हैं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी हमेशा कोटा ही रहती है कि कोटा में कोशिश करनी चाहिए। ये 1 साल लग जाने दो यार, लाख रुपए क्या हो जाएगा? जिंदगी भर आप उसकी एंगेजमेंट में लगाओ 1 लाख रुपए, उससे पहले ना अभी लगा दो, वो ज़िंदगी भर आपको कोसेगा तो नहीं। मेरे पापा बोलते थे कभी कभी, मेरे पापा एक्चुअली ये बात बोलते थे कि जब हम लोगों की मतलब जब मैं कोटा गया था तो उस वक्त पापा घर पे ही थे। सऊदी वालों का ये होता ही है कि, और उस वक्त पापा आए हुए थे घर पे, तो जो है पापा ने बोला कि अभी तो जॉब भी नहीं है, अलहमदिल्ला फिर जॉब भी लग गई। तो पापा ने बोला कि बेटा ये तो गेम सा ही है कि 1 लाख रुपए भी लग जाएंगे, पता नहीं तेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन पापा ने ये सोच के मुझे मौका दिया कि कम से कम तू मुझे ज़िंदगी भर ये तो नहीं कहेगा कि पापा आपने मुझे चांस नहीं दिया, शायद आप मुझे चांस देते तो मैं कुछ कर जाता। और मुझे खुशी है कि मैंने उस चांस का जो है पूरा भरपूर यूज़ करा, और मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह सही जगह पे सही वक्त में पहुंचा।
फिर उसके अलावा जैसे एक चीज़ और भी है, जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग कई बच्चे कर लेते हैं या करने के चांसेस रहते हैं, जैसे मान लो कि हमने जब रखा ही IIT जेईई मेंस का और ये सब, तो हर एक कॉलेज में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हर एक कॉलेज की हर एक ब्रांच एक्चुअल में स्पेसिफिक होती है। हमें पहले पता नहीं था जब हम लोग उसमें थे, इवन जब मैं, मेरे फारूक भैया हैं जो अभी तो राणा सर के जो RS भी बन गए अलहमदिल्ला, हमेशा 7-8 साल 9 साल हो गई मैंने फ़ोन से जो है उन्हीं से गाइडेंस लिए। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था IISS में, तब मेरे को पापा ने उनके नंबर दिए थे, उसके बाद से मैं आज तक उनसे ही गाइडेंस लेता हूँ। उन्होंने जो है अपने दोस्तों से फ़ोन कर करके बताया, आज तो मुझे भी पता है वो सब चीज़ें, शायद काफ़ी चीज़ें उनमें से, कि हर एक कॉलेज की जो है सारी ब्रांचें एक जैसी नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं NIT जमशेदपुर पहले गया था, NIT जमशेदपुर की मैकेनिकल ब्रांच अच्छी है, लेकिन वहाँ की कंप्यूटर साइंस इतनी अच्छी नहीं है। मैं NIT कैलीकट गया जहाँ से मैंने करा है, वहाँ की कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ की अलग अलग ब्रांचेज अच्छी नहीं है। इसलिए जब भी आप कोई भी कॉलेज भी सेलेक्ट करें, तो उस कॉलेज की जो है कौन सी ब्रांच अच्छी है, ये सब भी जो है आप जो भी पढ़े लिखे हैं एटलीस्ट उनसे जो है पता कर लें, या जो पहले से इंजीनियरिंग किए हुए हैं, चाहे वो IIT से चाहे वो NIT से, तो उस सब की जो है आप एक बार डिटेल्स निकलवा लें। दूसरा, वहाँ का प्लेसमेंट कैसा जाता है, बच्चे प्लेस, अभी एक एग्जांपल बताता हूँ अपनी कम्युनिटी का। चोड़ेलामा यूनिवर्सिटी है या फिर शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि 4-4 साल अपने जो है बीटेक करे हुए बैठे हैं। हमारे साथ में उन्होंने बीटेक कंप्लीट करी थी, आज 5 साल हो गए उनको, वो घर पे बैठे हैं अपने। तो इससे अच्छा ना किसी अच्छे कॉलेज से किए होते, कम से कम आज 4 साल से कमा तो रहे होते। फिर एक आज मैंने बहुत अच्छी बात सुनी, उन्होंने बोला कि जो है कई लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग में जो है वो नहीं है, स्कोप नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि बात उसकी नहीं है कि इंजीनियरिंग में स्कोप है या नहीं है, हर एक फील्ड के अंदर में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों चीज़ें होती हैं। बात इसकी है कि हम सच में कुछ सीखते हैं या नहीं सीखते। अगर हमने ऐसे ही हर कहीं पे एडमिशन ले लिया और कुछ सीखने की कोशिश नहीं करी, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए जो है इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो कि जो है हमें कुछ बनना है ज़िंदगी में। फिर जैसे IIT जेईई मेंस के लिए भी अभी 8 अप्रैल को है इस बार का, तो IIT जेईई एडवांस जो है वो भी एक्चुअली में पहले के वक्त में 2 अलग अलग पेपर हुआ करते थे, AIEEE और IIT। आजकल उसको जो है IIT मेंस और IIT एडवांस बना दिया गया है। तो मेंस जो है वो सेम जैसे पहले IIEEE हुआ करता था, इसी तरह की जो है तर्ज पे जो है वो बनाया गया है। और एडवांस जो है वो पहले जैसे IIT होता था, उसमें जो है सिलेक्टेड बच्चे ही जाते हैं और उससे जो है सिलेक्शन होता है, उन्हीं का IITs में होता है। फिर आते हैं ये तो हुई IIT की बात, उसके अलावा भी काफ़ी ऑप्शन होते हैं, ठीक है, जिनमें से फॉर एग्जांपल अगर मैं 60 to 80% वालों की ही बात करूं, कि जो 12th में जो है 60 to 80 के बीच में ही जो है मोस्टली स्कोर करते हैं, तो जैसे BSc प्लस MSc एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसमें भी जो है एक कैच है। कैच ये है कि फॉर एग्जांपल आजकल जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली हैं अपने, शायद अजमेर के आसपास में ही है अलहमदिल्ला। तो उसमें अगर आप उससे MSc करोगे और आप अपने नॉर्मल कॉलेज से करोगे ना, उसमें रात दिन का फ़र्क होता है BSc MSc में भी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं अच्छी कॉलेज से जो है, चाहे BSc भी करें तो अच्छे कॉलेज से करें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप BSc करोगे उसका अलग फ़र्क होगा। सेम चीज़ जैसे मैंने बोली कि बीटेक अगर आपने NIT से IIT से करा उसका अलग फ़र्क होगा, और प्राइवेट कॉलेज से करा तो उसका अलग फ़र्क होगा। फिर एक ऑप्शन होता है BCA प्लस MCA, अगर 12th में आपके बच्चे के 60 to 80 के बीच में है, मैथ्स ले रखी है उसने, तो एक्चुअली में होता क्या है कि लोग वही बात है, थोड़ी अवेयरनेस की भी कमी है। MCA के लिए एक निमसेट बोलते हैं, एक पेपर होता है कि जो NITs में MCA की सीट्स के लिए ही जो है पेपर लगता है, जैसे IIT का लगता है वैसे ही जो है BCA जिन्होंने किया हुआ है उसके लिए जो है एक पेपर लगता है, निमसेट बोलते हैं उसको। और उससे अगर आपका MCA में कैसे भी करके NIT में अगर आपने निकाल लिया, तो फिर उसके बाद में दिक्कत नहीं होनी है आपको। इंशाल्लाह जो है मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारी जो है जॉब लगे, उस हिसाब से जो है हम प्रिपरेशन करें, ना कि सिर्फ ये कि हमें एक कोर्स करना है। तो BCA प्लस MCA भी एक अच्छा ऑप्शन है, खास करके वैसे बंदे जिनको मैथ्स, जिन्होंने 12th में ले रखी है लेकिन साथ में जो है कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, ठीक है। तो अच्छा नॉलेज अगर है कंप्यूटर का, तो जो है मैं उसको यही सजेस्ट करूँगा कि MCA के लिए खास करके जाए, अगर वो उसके अच्छे परसेंटेज भी नहीं है तो BCA प्लस MCA वो कर सकता है।
और एमसीए के लिए निमसेट ज़रूर ध्यान में रखें कि एमसीए वगैरह में अच्छे कॉलेज से करें, एमसीए ऐसे हर किसी कॉलेज से ना करें। फिर एक ऑप्शन होता है बीआर की, जैसे बीटेक है वैसे जिन बच्चों को खास करके ड्राइंग में इंटरेस्ट होता है उन लोगों के लिए जो है एनआईटीज़ और आईआईटीज़ के अंदर में बी आर्क का भी एक ऑप्शन है। बी आर्क में क्या होता है कि जैसे हमारे खास करके जो हम लोग मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन इसलिए भी है कि बहुत से बंदे जो है सऊदी जाने की कोशिश में रहते हैं, ठीक है। तो सऊदी के लिए जिन लोगों को खास करके कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना है तो अगर बी आर्किटेक्चर का आपने कोर्स करा हुआ है, इट्स इक्वल टू ऑलमोस्ट बीटेक ओनली। बीटेक में 4 साल लगते हैं, बीआरकी में 5 साल लगते हैं, लेकिन 5 साल में आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ सिखाई जाती है कि आर्किटेक्चर कैसे डिज़ाइन होता है और ये सब। ये जो है 5 साल का बहुत अच्छा जो है कोर्स है। एमएससी करने वाले बंदों के लिए मैं ये बोलूँगा कि जैसे जिनको बीएससी प्लस एमएससी करनी है, 2 ऑप्शन हैं जो अच्छे मुझे लगते हैं। पहला तो ये कि आप आईआईटी का क्रैक करिए, आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में भी एमएससी का ऑप्शन होता है, इंटीग्रेटेड एमएससी का। और दूसरा ऑप्शन जो मैं बोलता ही हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला जो अभी खुला है 2-3-4 साल से, वो भी अच्छा है। शायद वैसे तो 2009 में खुल गया था शायद, बट मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, अभी थोड़ी अवेयरनेस हुई है। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है वो भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हो तो। फिर उसके अलावा जो है और 60 to 80 वाले बंदे ये भी कर सकते हैं कि साथ में जो है गवर्नमेंट जॉब्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और एसएससी वगैरह या जो भी उनके पास में ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन देखो, ये 60 to 80 या 60 to 75 to 90 में तो मैं डिवाइड नहीं करूँगा, लेकिन एनडीए का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। एनडीए 12th के बाद में एक पेपर लगता है, उस पेपर में अगर आपने कैसे भी करके क्रैक कर लिया तो उसके बाद में इंटरव्यूज़ होते हैं, 5 दिन शायद चलते हैं वो, और उसका जो है अल्हम्दुलिल्लाह मतलब काफ़ी अच्छा रेप्यूटेड आपको जो है जॉब मिलती है। फिर उसके अलावा एक अच्छा ऑप्शन है मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी के अंदर में जैसे मेरे गांव में ही हैं एक बंदे हैं कि विपिन नाम है उनका, वो मर्चेंट नेवी में ही अच्छी, अगर ऑफिसर लाइन में आप होते हो तो सच में बहुत पैसा है मर्चेंट नेवी में भी। लेकिन वही है, सही गाइडेंस सही बंदे से मिलेगी तभी जो है कुछ फ़ायदा होगा। देन इंडियन नेवी में भी आप जा सकते हो, अगर आपके नॉर्मल अगर 60 to 80% वाली रेंज में ही आप आते हो तो इंडियन नेवी भी एक नॉर्मल ऑप्शन है अच्छा। बाकी जैसे कई ऑप्शंस ऐसे हैं जो शायद हमारी अप्रोच से नॉर्मली हमें बाहर लगते हैं, बट ऐसी बात नहीं है। आईआईसी बैंगलोर जैसे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, बहुत अच्छा, इंडिया का टॉप 1 फर्स्ट रैंक कॉलेज है, इवन आईआईएम से भी ऊपर आता है, सोच लो आप। वहाँ पे हमारे बच्चों की मतलब सोच तो दूर की बात है, वहाँ तक कभी हमारे बच्चे पहुँचते ही नहीं हैं, ये हमारे लिए दुख की बात है। दूसरी, इसरो डीआरडीओ इनके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है। अगर हमारा मैथ्स बैकग्राउंड में इंटरेस्ट है और सच में जो है इंटरेस्ट है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है अच्छे कॉलेजेस में पहुँचें, चाहे वो आईआईटीज़ एनआईटीज़ हों, चाहे वो बाकी कॉलेजेस हों। उसके अलावा जो है 60 से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कम है कैसे भी करके, तो जो है हमारे पास में ऑप्शंस हैं कई, जैसे आईटीआई कर लिया आपने नॉर्मली, काफ़ी लोग करते भी हैं। इवन मैंने कईयों को देखा है कि जो है वो स्विच बीए ही कर लेते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर आप बीएससी कंप्लीट कर सकते हो तो 60 से अगर कम परसेंटेज हैं तो फिर गो फॉर बीएससी ओनली, और वो भी नॉर्मल अपने कॉलेज से, क्योंकि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह में पहली बात तो उनके सबके एंट्रेंस होते हैं, वो जल्दी से आप तोड़ नहीं पाओगे। उसके अलावा जैसे कुछ ऐसे फील्ड हैं जो मैं ये कहूँगा कि शायद मैंने, और एक चीज़ जो मैं स्पेसिफिकली कई बार बोल चुका हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डोंट गो फॉर एनी रैंडम कॉलेज। सीधा ही बस ऐसे नहीं है कि हमें सिर्फ बीटेक करनी है, अरे बीटेक करने से कुछ नहीं होता है, बहुत लोग करके बैठे हैं उस चीज़ में कि सच में फ़ायदा तब है जब आपने बीटेक अच्छे कॉलेज से किया हो। तो अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप 4 साल अपने ख़राब मत करिए, अपने बच्चे के ख़राब मत करिए। अगर आपको सच में कुछ, और इट्स नॉट ओनली फॉर बीटेक, हर एक जगह ऐसा ही होता है, अगर आप सही अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से करोगे तो फ़ायदा है उसका, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने जो है 4 साल बर्बाद करने हैं। और मैं ऐसे कितने बंदों का आपको नाम गिना सकता हूँ जो है वो बीटेक करे बैठे हैं 4-4 5-5 साल से, कोई फ़ायदा नहीं है। बीसीए कर लेते हैं, बैठे हैं, उनको क्योंकि उनको गाइडेंस भी नहीं है, ये भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में मैं यही बोलूँगा कि कोशिश ये करनी चाहिए कि अच्छे कॉलेजेस से हम करें, चाहे वो बीटेक करें, चाहे वो बीसीए करें, चाहे वो एमसीए करें। और एमसीए के लिए जैसे मैंने बोला एनआईटीज़ में एमसीए भी होता है, तो निमसेट वगैरह की हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन पहले से पता होनी चाहिए, कब लग रहा है कब नहीं है, हमें थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। दूसरा,
जो तंजीमें काम कर रही हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप कैसे जो जो पढ़े लिखे हैं उनसे आप इस इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करें। अगर आप चाहते हैं कि इससे जो है फ़ायदा हो अपनी कम्युनिटी का, तो और इसीलिए काफ़ी इवन कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ कि लोग बोल रहे हैं शेयर करो शेयर करो। मैं सच बोलता हूँ कि ज़्यादा लोगों तक जो है पहुँचनी चाहिए ये बात, कि हमने एक जैसे एक इनिशिएटिव लिया है ये, कि ऑनलाइन भी हम थोड़ा लोगों को जो है जागरूक बनाएंगे। करियर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे किस स्ट्रीम में जाने चाहिए, क्यों जाने चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट उनको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर एक ऐसे मैं कई एग्जांपल आपको बता सकता हूँ जिन्होंने 12th में या 10th में 90 या 90 अबो स्कोर करे हैं, और आज वो यहीं गाँव में इधर उधर घूमते आपको मिल जाएंगे। और ऐसे बंदों बता सकता हूँ जिनके 75-80 थे, लेकिन उनके पास में अच्छी गाइडेंस थी, वो सही जगह पहुँचे। इसलिए बोलता हूँ गाइडेंस बहुत ज़रूरी है आज के दिन। अगर गाइडेंस हमारे बच्चों को प्रॉपर मिलेगी तो हम जो है आगे हमारे बच्चे, और इसीलिए इसमें पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है और बच्चे की भी। पेरेंट्स की इतनी जिम्मेदारी है कि वो जो है कोशिश ये करे कि बच्चे का किस में इंटरेस्ट है इसको ध्यान रखे, और साथ में थोड़ी मेहनत खुद भी करे कि कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं कौन से नहीं हैं। बच्चे की भी ये जिम्मेदारी है कि वो जिनको जानता हो या कहीं से भी कांटेक्ट लेके, मेरे पापा ने मेरे को कांटेक्ट नंबर ला के दिया, उसके बाद में जो है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं जाके जो है बात करूँ और इन्फॉर्मेशन ग्रैब करूँ। और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को जो है 8-9 साल से आज तक गाइड भी करा। हर एक चीज़ में ऐसा ही होता है, आपको जो है गाइडेंस लेनी होती है। इसके अलावा जैसे कोटा के अलावा, कोचिंग के अलावा भी जयपुर में और सीकर में ऑप्शंस हैं, लेकिन कोटा इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ। और इसके अलावा मोस्टली तो मैंने जो ये चीज़ें लिख रखी हैं वो जो है कवर करी हैं। बाकी मैंने जितना भी मेरा ओपिनियन दिए हैं सारे चीज़ों पे, ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं। अगर कोई बच्चा सच में ब्रिलियंट है तो मैं कभी नहीं बोलता कि उसके जो है 60% या 65 है फिर भी जो है वो कुछ कर नहीं सकता। ऑब्वियसली वो कर सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स। बट नॉर्मली मैंने एक स्लैब बनाया है सिर्फ। फिर उसके अलावा हमने जैसे कोशिश भी करी है कि जो है एक वो रखेंगे इंशाल्लाह, जो है टाइम भी हो गया ऑलमोस्ट, एक सेमिनार टाइप का रखेंगे झुंझुनू के अंदर में भी कोशिश की जाएगी कि, और जिसमें जो है जैसे कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जैसे इग्नो का हो गया डिस्टेंस लर्निंग का, ठीक है, या फिर मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया, ये सब जो है हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता। तो हमारे पास में ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आनी चाहिए जिससे जो है पता चले एटलीस्ट हमारे बच्चों को कि मास कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, इग्नो में कौन कौन से डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज कर सकते हैं। और वही अगेन मैंने बोला है कि IITs NITs IIITs हैं क्या, ये कम से कम पता तो चलना चाहिए हमें। अगर गार्जियन को आज तक इसलिए नहीं पता था क्योंकि वो विदेश में बैठे थे, और बच्चों को इसलिए नहीं पता है क्योंकि वो गांव में बैठे थे, तो इन वजह से जो है फिर हमारा नुकसान होता है। तो कोशिश करनी चाहिए। बाकी अगर किसी के क्वेश्चन हैं तो 5 मिनट में जो है आई थिंक मैं एक बार कमेंट्स देख लेता हूँ, अगर कोई क्वेश्चंस मुझे नज़र आता है तो, नहीं तो जो है आई विल फिनिश दिस। थैंक यू सो मच। सलीमुद्दीन भाई साहब ने बोला है कि जो है CUCT आई थिंक सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले जो टेस्ट है उसकी बात कर रहे हैं, जो कि अभी 26 मार्च को ही है आई थिंक लास्ट डेट जिसकी फॉर्म की होगी ये। और जो है 5 साल का अगर कोई इंटीग्रेटेड MSc कोर्स करना चाहे तो उसके लिए है। उसके अलावा बाकी चाचू बोल रहे हैं पूरी बात रखो। पूरी बात मोस्टली मैंने कवर कर लिया है। ये जो मैंने पेज बनाया था, कुछ अगर टाइम का कांस्टेंट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो है वीडियो बाकी लोग भी देखें बाद में, इसलिए जो है मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिक्ट रहें 8 to 8:30 तक। बाकी किसी के क्वेश्चंस हैं तो आई कैन आंसर, बट कुछ चीज़ें जो मैंने पॉइंट आउट करी हैं उन पे अगर ध्यान दिया जाए तो इंशाल्लाह जो है बहुत फ़ायदा होगा। और अगर नहीं करेंगे तो नुकसान किसी और का नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, यहाँ पे जो तंजीमें बैठी हैं उनका कोई नुकसान नहीं है, या जो भी काम कर रहे हैं, झुंझुनू में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, उनका कोई नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। दूसरा, जैसे हम इंशाल्लाह झुंझुनू वाले सेमिनार में भी ये कोशिश करेंगे कि गांव के बच्चों को जो है ज़्यादा फ़ोन करके बुलाया जाए, क्योंकि गांव के बच्चे मोस्टली ऐसे होते हैं कि जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। शहर वालों को फिर भी जो है कोई ना कोई सेमिनार इधर उधर हो रहा होता है या फिर कोई जानकार ऐसा निकल जाता है, तो जो है तो इसलिए जो है कोशिश करनी चाहिए। बाकी
अगर कोई किसी से भी रिलेटेड जो है, मैं जो है, और जैसे इन्होंने लिखा कि ऐसी वीडियो रेगुलर बनाते रहो, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। दूसरा, जैसे मेरी अभी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के लिए जो है बात हुई है, डॉक्टर इरफान सैयद हैं, वो मुस्लिम यूथ फेडरेशन के भी जो है प्रेसिडेंट हैं, तो उनसे जो है कोशिश रहेगी, उनसे या फिर एक मेरा दोस्त है खुद का ही, डॉक्टर नयूम चौहान, वो भी डॉक्टर ही है, MBBS। तो ऐसे जो बंदे हैं वो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो पे भी जो है इंशाल्लाह बता सकते हैं। और मेरी एक कोशिश ये भी है कि जो है ख़ास करके एक आधा घंटा हम लोग रात में, खास करके नेक्स्ट 15 या 20 दिन, जब तक जो है ये टॉपिक बहुत हॉट है करियर काउंसलिंग का, तो उस वक्त में हम एक ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि डेली जो है ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए जिनको जो है पूछा जाए कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल एक दिन जैसे हमने बायो का ले लिया, एक दिन जो है आर्ट्स का ले लिया, एक दिन कॉमर्स का ले लिया, एक दिन कोई नए फील्ड का ले लिया। हर एक एक्सपर्ट को जो है उसमें हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं और उनको जो है उनसे पूछ सकते हैं कि भाई इस फील्ड में कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और वो जो है उनको दिन में अगर हम इन्फॉर्म कर देंगे तो वो अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ में जो है पॉइंट्स रख सकते हैं। बाकी जज़ाकल्लाह खैर आप लोगों के प्यार के लिए। वो मोहम्मद रमज़ान साहब बोल रहे हैं आप यूथ के आइकन हो, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला जो है हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक्स फ्रॉम कंप्लीट मुस्लिम यूथ बारू टीम। ये हमने एक इनिशिएटिव लिया है और आप लोगों के प्यार से जो है इंशाल्लाह आगे भी जो है ऐसे ही कंटिन्यू रखें इस काम को। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।